गुरु भक्ति योग। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान, स्तुति निंदा, सुख दुख समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष, फिर वे ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्य के संशय दूर कर देते हैं। मोक्ष के श्रमजनक मार्ग में गुरु कृपा सचमुच विश्वसनीय साथी है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। ज्ञानी गुरु की सहायता से सतत आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखो। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहां गुरु कृपा है वहां विजय है। हर कार्य में सफलता है। दिव्या भाटिया अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि शराब पीना, मांसाहार करना, चोरी करना, लोगों को लूटना, यही मेरी जीवनचर्या थी। मुझे एक मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा हो गई। कुछ समय बाद मुझे पैरोल मिला। जेलर बापूजी से मंत्र दीक्षित था। उसने मुझसे कहा, तू बापूजी के दर्शन करने जा। उनके आशीर्वाद से कई कैदियों की जमानत हुई है। भोपाल सेंट्रल जेल के पास में ही बापूजी का आश्रम है। जेल से निकलकर मैं सीधा आश्रम पहुंचा। पता चला कि बापूजी हरिद्वार में हैं। तो फिर मैं वहां गया। बापूजी के दर्शन करते ही मन के विचार बदल गए। मुझे अपने पूर्व जीवन पर पश्चाताप होने लगा। मैंने श्री चरणों में प्रार्थना की कि बापूजी, कुछ साल पहले मुझसे मर्डर हो गया था। मुझे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप करना है। रिहाई हो जाए ऐसे आप कृपा करें। बापूजी बोले, पवन तनय बल पवन समाना मंत्र का जप करना और मंत्र दीक्षा ले लेना। मैंने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ले ली। पैरोल का समय पूरा होने पर जेल में आया तो ध्यान और जप में ही समय बीतने लगा। 2002 में मेरी सजा को 10.5 वर्ष ही हुए थे और मैं रिहा हो गया। बापूजी की कृपा से मेरा जीवन तो उन्नत हुआ। मैं जिस समाज में रहता था वहां के लोग भी डकैती लूटपाट छोड़ के सज्जन धर्मात्मा हो गए। लगभग 500 लोगों को पूज्य बापूजी से दीक्षा लेने का सौभाग्य मिल गया। उसके बाद 2 वर्ष बाद मेरी पत्नी और मेरी मां को कोरोना हुआ था। अस्पताल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑक्सीजन लेवल 60-65 है। ये किसी भी समय मर सकती है, आप इन्हें ले जाइए। मैं उन्हें कमरे से बाहर लाया
गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा कि बापू, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अंततः प्रेरणा हुई कि डॉक्टर के पास जा और फिर से भर्ती करने के लिए बोल। मैं गया और इलाज हेतु उन डॉक्टर से निवेदन किया। गुरु कृपा से उनका मन बदला और उन्हें भर्ती कर लिया गया। 5 दिन बाद माताजी को छुट्टी मिल गई, पर पत्नी की हालत में सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन वह बोली, अपने गांव के पास जो बापूजी की कुटिया है ना, वहां जाके गुरुदेव को भोग लगा के आइए, बापूजी भूखे होंगे। गुरुदेव के प्रति उसका प्रेम देखकर मैं वहां गया और भोग लगा के वापस आया। डॉक्टरों ने बताया कि आपकी पत्नी का शरीर शांत हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से जिंदा हो गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। पत्नी ने मुझे बताया कि 2 श्वेत वस्त्रधारी मेरे सूक्ष्म शरीर को लेकर गए। मैंने देखा कि भगवान श्री राम भक्तिमती शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं और बापूजी भी वहीं पर है। ऐसा अलौकिक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। बापूजी ने उन श्वेत वस्त्रधारियों से कहा, जाने दो इसे। कुछ ही क्षणों में मेरा सूक्ष्म शरीर स्थूल होकर स्थूल शरीर में प्रविष्ट हुआ और मैं जिंदा हो गई। तब मेरी आंखों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी। हृदय अहोभाव से भर गया कि कैसे सर्वसमर्थ है, कैसे करुणा सिंधु है मेरे गुरुदेव। मेरा पूर्व जीवन अत्यंत नारकीय था, किंतु पूज्य बापूजी की कृपा शक्ति से ऐसा संवर गया कि आज मैं प्रति माह ऋषि प्रसाद व लोक कल्याण सेतु की सेवा करता हूँ और हर वर्ष सावन मास में जप अनुष्ठान करता हूँ। करोड़ों जन्मों में भी गुरुदेव के इस ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। धन्य है मेरे गुरुदेव, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।